बना दिए। क्वेश्चन बोलता है कि दो लाइन है आपके पास एक्स वाई और एम एन, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट ओ, ठीक है। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी ओ, वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन बोलता है वहाँ से ही चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल पी ओ वाई 90 के बराबर है। एंगल पी ओ वाई है 90 के बराबर, राइट एंगल है। और क्वेश्चन बोलता है जो ये एंगल है, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। तो ए और बी एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन है? 2:3, ठीक है। इनका रेशियो जो है किस रेशियो में है? ये दो एंगल्स 2:3 रेशियो में, ठीक है। तो ये भी गिवन है। तो ये दो चीज़ें गिवन है। अब हमें ढूंढना क्या है? ढूंढना है एंगल सी। एंगल सी हम कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, अगर आपको एंगल बी का मेजर मिल जाएगा तो आप 180 में से एंगल बी माइनस करके एंगल सी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कैसे? क्योंकि एंगल बी और एंगल सी जो है क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल्स जो जिनका सम है 180 डिग्री, क्योंकि एम ओ वो एन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एंगल बी का मेजर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें से चूंकि a बाई बी इक्वल्स 2/3, लेकिन हमें पता है a और b का समेशन क्या होगा? वी नो बिकॉज a प्लस b इक्वल्स 90 डिग्री, है ना। क्योंकि ये वाला जो फुल एंगल है एक्स ओ वाई, ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। इसमें से हमने 90 डिग्री ये निकाला है, तो कितना बचता है? फिर से 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, a हम लेंगे 2x के बराबर, ठीक है, प्लस b हम लेंगे 3x के बराबर, क्योंकि ये 2:3 रेशियो में है। हम x लेंगे एक कॉमन फैक्टर, a बाई b अगर आप करेंगे वो आएगा 2/3 के बराबर, x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने a लिया 2x के बराबर, b लिया 3x के बराबर। 2 प्लस 3 5x इक्वल्स 90, ठीक है, यानी कि x इक्वल्स 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सॉरी, क्योंकि 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 18। अब हमें b का मेजर चाहिए, तो b है 3 टाइम्स x, देयरफॉर b एंगल b इज इक्वल टू 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्रीज, ठीक है। तो b हमें मिल गया 54 डिग्रीज, ये हमें मिल गया 54 डिग्रीज। तो c अब आसान है, अब आप लिख सकते हैं एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल b, ठीक है। तो उसका मतलब है 180 डिग्री माइनस b कितना निकला? 54 डिग्री। तो 180 माइनस 54 कितना आएगा? 126 डिग्रीज आएगा। हाँ जी, 126 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल c हमें ढूंढना था, वो किसके बराबर आ गया? 126 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, इसकी फिगर हमने बना दी है। हमारे पास ट्रायंगल एक दिया हुआ है जिसमें दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। जिस भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर एंगल 1 PRQ एंगल 2, यानी कि एंगल 1 है किसके बराबर? एंगल 2। अगर आपने ट्रायंगल थोड़ा पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो दो एंगल्स होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि PQ PR के बराबर होगा। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस के लिए। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो इनके साथ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। देखिए, दो तरीकों से हम कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका आप देख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 4 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये क्या है? ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्यों है लीनियर पेयर? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 आप यहाँ भी देख सकते हैं 180 के बराबर है ना। एंगल 1 और एंगल 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिर बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 के बराबर आएगा। सिमिलरली एंगल
2 प्लस एंगल 3 भी किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। तो ये और ये आप कर सकते हैं कंपेयर, हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये दोनों जो हैं 180 के बराबर है। हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, गिवन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैंसिल। हमें क्या मिला, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, जो हमें प्रूव करना था। यह है इसका सिंपल तरीका। अगर आप वो दूसरा देखेंगे ट्रायंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एक्सटीरियर, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 3 जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये ट्रायंगल के विद इन नहीं है, ट्रायंगल के इनसाइड नहीं है, ट्रायंगल के आउटसाइड है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये होता है बराबर, एंगल 4 होता है बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये क्यों होता है इनके बराबर, क्योंकि ये भी इसी तरीके से, क्योंकि एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 के बराबर होता है, और एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 भी 180 के बराबर होता है। तो जब अगर आप एंगल 1 कॉमन निकालेंगे तो आपको 4 5 प्लस 2 के बराबर निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप एंगल 3 लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 1 के बराबर, ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 1, ये और ये सॉरी, आप एंगल 5 के बदले लिख सकते हैं एंगल 3 माइनस एंगल 1, ठीक है, सॉरी 5 और 5 सेम है, 5 और 5 आप ऐसे ही रखिए। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंगल 2, 1 के बदले हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो LHS दोनों का सेम है, हम RHS दोनों का सेम है, LHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी ये सॉल्व होगा, लेकिन ये सिंपल तरीका है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 जो दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें दिए हुए हैं 4 एंगल्स दिए हुए हैं, उनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस z के बराबर, यानी कि ये दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB कब स्ट्रेट लाइन होगी, जब w प्लस z का समेशन 180 के बराबर होगा, या x प्लस वाई का समेशन 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो ये यहाँ पे पॉइंट O है, इसके अराउंड जो पूरा एंगल होता है 360 के बराबर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 360। चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि वो हमें पता ही है कंप्लीट एंगल जो होता है। तो अब आप लिख सकते हैं x प्लस वाई है, यहाँ पे हम w प्लस z के बदले भी लिखेंगे x प्लस वाई, हम लिखेंगे ऐसे x प्लस वाई प्लस w प्लस z के बदले भी क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्रीज, x प्लस वाई ट्वाइस x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 360 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ चलाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2 यानी कि 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना निकला, 180, w प्लस z भी कितना होगा, 180। तो ये दोनों एंगल्स, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो इन दोनों का सम है 180, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का सम है 180, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे प्रूव होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो हमने ये डायग्राम बना दी है, इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक लाइन है, सॉरी ये लाइन है POQ, ठीक है। इस पे एक रे जो है RO, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक रे है SO जो है वो भी इसी पॉइंट पे मीट होती है इस लाइन को, ठीक है।
तो दिया हुआ है कि ये एंगल 90 है क्योंकि आर वो परपेंडिकुलर है इसके, तो ये 90 है। हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस यानी कि एंगल 2 किसके बराबर है, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 2 हम यहाँ लाएंगे, हमें प्रूव करना है ट्वाइस एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर। ठीक है, यहाँ ये हमें प्रूव करना है, यहाँ ये एक ही बात है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आर एच एस लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करके लाएंगे इसके बराबर। देखिए क्यू ओ एस हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस किसके बराबर हम लिखेंगे क्यू ओ एस। इसके बाद हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, क्यू ओ एस जो था ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस पी ओ एस कौन सा एंगल है, एंगल 3। ठीक है, अब आप देखिए इक्वल टू एंगल 1 किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3, ऐसे ही हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 3 लिखेंगे हम पहले। ठीक है, प्लस एंगल 2। हमने क्यों माइनस एंगल 3 लिखा, क्योंकि एंगल 3 यहाँ पे है, और ये जो पूरा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 90 है, क्योंकि ये 90 है फिर 90 बचता है। ठीक है, तो हमने लिखा 90 माइनस एंगल 3 यानी कि इस 90 में से ये जो यहाँ पे 90 था इसमें से हमने एंगल 3 बाहर निकाला, तो क्या बचा, एंगल 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल 2 देख सकते हैं। तो एंगल 2 कौन सा था, आर ओ एस, हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल आर ओ एस, वही हमें प्रूव करना था। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल आर ओ एस के बराबर, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन।